प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम की कक्षा 10वीं अध्याय 13 सांख्यिकी की प्रश्नावली 13.1 का सवाल नंबर 7 व 8 किस प्रकार हल करें, इस पर चर्चा आज हम करेंगे। सवाल नंबर 7 में हमारा कह रहा है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता प्रति वर्ग मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोलों के आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है, जो कि आपकी सारणी के अंदर दिखाया गया। SO2 की सांद्रता कितनी है बच्चों? 0.00 से 0.04 तक बारंबार तरह दिखाई गई। कितनी है आपकी? 4। तो इस प्रकार हमें यह सारणी दी गई। इसमें कह रहा है कि वायु में SO2 की सांद्रता का मध्य ज्ञात कीजिए। हमें किसका ज्ञात करना है? वायु में SO2 की सांद्रता का मध्य। तो अब हमें इसको किस प्रकार करना है? हम इसको करेंगे इससे पग विचलन विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे? हल। और फिर हल लिखने के पश्चात हम इसमें लिखेंगे क्या? इसमें जो हम विधि प्रयोग करेंगे उस विधि का नाम लिखेंगे। कौन सी विधि हमारे बच्चों? पग विचलन विधि द्वारा। तो हम लिखेंगे पग विचलन विधि से। और पग विचलन विधि से लिखने के पश्चात हम क्या करेंगे? सबसे पहले सारणी को ऐसे कैसा बनाएंगे, यहाँ पर SO2 की सांद्रता लिखेंगे, फिर बारंबारता लिखेंगे, उसके पश्चात हम यहाँ वर्ग चिन्ह बनाएंगे, उसके पश्चात DI UI और FI जो हम हमेशा हमारी सारणी में बनाते हैं वही। तो इस प्रकार हम इसकी बच्चों सारणी बना लें। SO2 की सांद्रता बारंबार, जिसको हम FI कहते हैं, वर्ग चिन्ह जो कि हमारे से होता है DI XI घटा के होता है, UI DI बटे H होता है, और FI यानी कि इसकी और इसकी गुणा ये होगा। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम कर लेते हैं इसको। यहाँ से हमें निकालना है वर्ग चिन्ह यानी कि XI का मान। XI का मान क्या होता है बच्चों? इसमें से इसको घटाने के पश्चात उसको 2 से जब हम भाग कर देते हैं तो हमारे पास जो मान आता है वो होता है XI। तो यानी कि इसमें से तो जब इसको घटाएंगे तो ये आएगा, तो कितना जाएगा? 0.02। यानी कि अब इन दोनों के बीच का कौन होगा? इसके अंदर इस मान को जोड़ दीजिए 0.06। फिर कौन आ जाएगा? 0.10। फिर कौन आ जाएगा? हमें इस मान को इस मान के अंदर जोड़ना है। इन दोनों के बीच का अपने आप आता रहेगा। कैसे जो करेंगे आएगा? जब इसके अंदर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0.18। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? 0.22 ये होगा। DI XI घटा के A होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? A मानना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे माना A। अब हम क्या मानते हैं हमारी मर्जी है, जैसे कि 3 आंकड़े नीचे 3 आंकड़े ऊपर 6 आंकड़े हैं। यदि 7 होते हैं तो बीच वाला मान लेते, परंतु अब 6 आंकड़े हैं तो हम चाहे इसको माने चाहे इसको माने, हमारी मर्जी है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए A को मान रहा हूं 0.14। ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है? DI XI घटा के यानी कि इसमें से ये जो हमारे आंकड़े हैं इनमें से हमें इसको घटाना है, चाहे मान घटा का है चाहे जमा का है। तो हम इसमें से जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले तो आएगा घटा 0.12, फिर घटागा 0.8, फिर आएगा घटा का 0.04। फिर जब इसको इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 0। और अब यही आंकड़े नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, किसमें जाएंगे? जमा में। 0.04 जमा का, फिर 0.08 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? UI DI बटे H क्या होता है? H हमने जो ये मान माना है A, इसका वर्ग अंतराल देखिए हमारे पास ये वाला है। इन दोनों का जो अंतर होता है वो होता है H। उच्चतम श्रेणी में से निम्नतम श्रेणी को घटा देंगे तो H आ जाएगा, जो कि आएगा हमारा कितना? 0.04। यानी कि इन सभी आंकड़ों का विकर्ण नाम 0.04 से। यदि हम देखें तो देखो इसके अंदर भी 2 अंक दशमलव, इसके अंदर भी 2 अंक दशमलव, तो साधारण सा ये बनता है कि 12 को 4 से भाग कर दें तो कितना जाएगा? 3। यहाँ जाएगा 2, यहाँ 1, यहाँ 0, 1, 2। अब हमें इसकी और इसकी क्या करनी है बच्चों? गुणा करनी है। तो 4 की 3 से गुणा करेंगे तो ऋणात्मक 12 आएगा, 9 की 2 से करेंगे तो 18 आएगा, फिर 9 की 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 की 1 से करेंगे 0 से करेंगे 0 आएगा, 4 की 1 से करेंगे तो 4, 2 की 2 से करेंगे तो 4। अब हमें क्या लिखना होता है यहाँ पर? बारंबारता में तो इसने क्या कहा कि 30 घरों का लिया है, इसने 30 मोहल्लों का लिया है, तो यहाँ पर समेसन FI जो मान निकालेंगे ये आ जाएगा 30। अब हमें यहाँ पर इसका भी जोड़ करना है, जो कि समेसन FI UI होगा हमारे पास। अब क्या होगा? घटा वालों को अलग जमा वालों को अलग करके इन दोनों से घटा दें तो 4 और 4 8। तो इसमें से 1 कम हो जाएगा, कितना जाएगा? 9 में से 8 गया तो ऋणात्मक 1 बचेगा। उस ऋणात्मक 1 को इसके अंदर जोड़ लीजिए, ये दोनों जाएंगे 30 और जोड़ करने पर जाएगा ऋणात्मक 31। ठीक है। अब हमें क्या निकालना बच्चे? यहाँ पर माध्य यानी कि
मध्य को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर मध्य को हम इस प्रकार दर्शाते हैं x बार से। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जो हमने घटाया है उसको पहले तो जोड़िए। सबसे पहले तो a जमा क्या, सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई, ये जाएगा। अब जिससे हम भाग कर रहे हैं उसी से क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा, गुणा हो जाएगा h। अब ये गुणा किसके साथ हो रही है, इसको ब्रैकेट के अंदर इस पूरे के साथ हो रही है, तो कर दीजिए इसको हल। क्या जाएगा यहाँ से a 0.14 जमा समेसन एफ आई घटा 31 भाग यू आई एफ आई 30, यानी घटा 31 को 30 से भाग करें और गुणा किससे कर दें, फिर इसको 0.04 से। ये इस प्रकार हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आसान हल कर लेंगे। क्या जाएगा, 1 4 जमा घटा 31 गुणा 0.04 बटे 30। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम 2 से भाग कर लेते हैं। यह आ जाएगा 0.02, 2 से भाग करेंगे तो जाएगा 15। अब इन दोनों की गुणा करके 15 से भाग कर लेंगे, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। यही बन रहा बच्चों हमारा। अब हम क्या कर देंगे, 31 के साथ इसकी गुणा कर लेंगे तो क्या जाएगा 0.14 जमा 31 के 2 से गुणा करेंगे, कितना जाएगा 2 का 2, 3 दूनी 6, कितने अंक चाहिए, 2 अंक चाहिए घटा दशमलव के बाद, तो यहाँ दशमलव लगा के 0 लगा देंगे। अभी घटा का चिन्ह इसको घटा कर देगा, इसलिए यहाँ घटा लगा के इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और नीचे लगा देंगे 15। अब हम क्या करेंगे, 15 से इस पर भाग कर लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 0.14 जमा ब्रैकेट बंद करके घटा लगा देंगे। सबसे पहले तो 0 को ऐसे कैसे लगाना होगा हमें, क्योंकि दशमलव वाली संख्या है, इसलिए 0 को ऐसे 15 से भाग करेंगे तो क्या जाएगा। अब हम 15 से किसको भाग करना बच्चों, 6 को भाग होगा नहीं, इसलिए वो और 0 लगाना पड़ेगा। फिर 15 से 62 भाग करेंगे तो 15 चौके 60 बच जाएगा, 2 ऊपर से उतारेंगे 0 तो 15 एकम 15, फिर बच जाएगा 5, फिर 0 15 3 45, फिर बच जाएगा 5, फिर 15 3 45 और ऐसे चलता रहेगा, भाग पूरा होगा नहीं, इसलिए हम इसको यहीं पर समाप्त कर देंगे। इस प्रकार के देंगे क्या 0.14 जमा और घटाई दिए एक साथ में तो क्या आता है, घटा आता है 0.0413, यानी कि 0.14 में से हमें किसको घटाना है, इसको घटाना है। जब इसको इसमें से घटा देंगे तो क्या जाएगा बच्चों हमारे पास आएगा 0.09867। परंतु हमारे पेपर के अंदर इतना बड़ा उत्तर हम लिखेंगे नहीं, इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो यह लिखेंगे क्या 0.0986। अब हम इसका शुद्ध मान ले लेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इसका भी यह बन जाएगा क्या 0.099। बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ये जाएगा हमारा मध्य। तो क्या लिखेंगे हम, इसके बाद लिखेंगे अतः वायु में SO2 की सांद्रता का मध्य 0.099 भाग प्रति मिलियन है। इसमें लिख देंगे अतः वायु में SO2 की सांद्रता का मध्य 0.099 भाग प्रति मिलियन है। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 7 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 8 पर। सवाल 8 में बच्चों हमारा कह रहा है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जिस दिन अनुपस्थित रहा उनका मध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या है, यहाँ दिनों की संख्या दी गई, लेकिन कौन सी दिनों की संख्या, जिस दिन विद्यार्थी अनुपस्थित रहा। 0 से 6 दिन तो 11 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, 6 से 10 दिन तक 10 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, 10 से 14 दिन तक 7 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे हैं, 14 से 20 दिन तक 4 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे हैं, 20 से 28 दिन तक 4, 28 से 38 दिन तक 3 और 38 से 40 दिन तक सिर्फ 1 है। तो हमें क्या निकालना है कि विद्यार्थियों की संख्या जो अनुपस्थिति है उसका हमें क्या बताना है, मध्य। अभी कितने मध्य है कि इतने विद्यार्थी एवरेज में रहे अनुपस्थित को हमें बताना है। अब यहाँ बच्चों के अंदर सबसे पहले हम हल लिख के क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम किस विधि से इसको हल कर रहे हैं, हम इसको करेंगे किससे, कल्पित मध्य विधि से, कल्पित मध्य विधि से। तो कल्पित मध्य विधि से बच्चों जब हम करेंगे तो कल्पित मध्य विधि के अंदर हम क्या करना होगा, इसकी सारणी बनानी होगी। क्या बनानी बच्चों में, इसकी सारणी बनानी पड़ेगी। सारणी के अंदर क्या लिखेंगे, दिनों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, वर्ग चिन्ह DI FI DI। तो मैंने आपके लिए अब हम सारणी को क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। दिनों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ये लिख के इसको तैयार करते हैं। तो बच्चों आपकी ये सारणी अब
तैयार इस प्रकार हम लिख देंगे दिनों की संख्या विद्यार्थियों जो में दिया गया है वो डाटा में इसमें लिख देंगे। अब हम बनाएंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होगा बच्चों, 0 और 6 का दोनों का जोड़ कितना जाएगा 6, इसका अंतर हो जाएगा आधा हो जाएगा 3, जिसी तरह पे 10 और 6 का हो जाएगा 16, इसका आधा हो जाएगा 8। इसी तरह इन दोनों का जोड़ करके इनका आधा, इस प्रकार करके हम वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। तो ये लीजिए मैंने आपके लिए वर्ग चिन्ह निकाल दिए हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालने पर हमारा क्या आ रहा है कि इसका आ गया 3, इन दोनों का योग 16 था, 16 का आधा होता है 8, 14 और 10 का योग होता है 24, 24 का आधा होता है 12, 20 और 14 का आधा होता है 34, 34 का आधा हो जाएगा 17, 28 और 20 का योग हो जाएगा 48, जिसका आधा हो जाएगा 24, 38 और 28 का योग करने पर आपके पास आएगा 66, जिसका आधा आ जाएगा 33, और 40 और 38 का जब आप योग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 78, जिसका आधा आएगा 39। अब हमें निकालना बच्चों क्या डी है। डी आई के लिए क्या करना होगा, ए मानना हुआ, तो हम लिखेंगे इसके अंदर क्या, माना ए। ए आ गया बच्चों हमारा कितना 17। अब ए लेने के पश्चात में क्या करना है, डी आई है एक्स आई घटा के, यानी कि इसमें से इसको घटाकर लिखा जाए। तो जब आप इसको 17 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा -14। तो कर लेते हैं इसको भी। तो ये लीजिए मैंने आपके लिए सारणी भी तैयार कर दी। क्या जाएगा यहाँ पर, 17 में से जब 3 घटाएंगे तो -14 आएगा, 17 में से 8 जाएगा तो घटा का 9 आएगा, 12 में से 17 घटाएंगे तो -5 आएगा, 17 में 17 जाएगा तो 0, 24 में 17 जाएगा तो जमा का 5, 33 में 17 जाएगा तो जमा का 16, और 39 में से 17 जाएगा तो जमा का 22 आ जाएगा। अब हम क्या करना है, FIDI, यानी कि हमें क्या करना है, इसकी और इसकी गुणा करके हमें लिखनी है, हमारे पास गुणा कितनी आएगी। तो FIDI हम करेंगे तो 14 और 11 की गुणा करने पर आएगी बच्चों कितनी, 154। इसके पश्चात हम क्या करेंगे बच्चों, 10 की और जब 9 की गुणा करेंगे तो कितना जाएगा -90, 7 की और 5 की घटा 35, 4 की और 0 की 0, 4 की और 7 की जमा का 28, 16 और 3 की जमा का 48, और 22 और 1 की जमा का 22। तो यानी कि घटा वाले अलग और जमा वाले अलग अलग जोड़ने के पश्चात जो बड़ा उसमें से जो छोटा घटाएंगे तो हमारा योग करने पर समेशन FIDI, जिसको हम बोलते हैं इनका योग, वो आ जाएगा कितना बच्चों हमारे पास, घटा 181 की घटा वाले जाता है। इसी प्रकार हम निकालेंगे इसका FI का समेशन FI, जो कि हमें सवाल के अंदर दे रखा होता है। तो ये में दिया गया था 40, कितना बच्चों 40 है। अब यहाँ से निकाल देंगे इसके अंदर मध्य। तो आइए हम निकालते हैं यहाँ से मध्य, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, x बार से दर्शाते हैं। इसके सूत्र क्या रहेगा, सबसे पहले तो a घटाया था, a को जोड़ो, a जमा समेशन या सिग्मा FIDI, इसका जोड़ भाग इसका जोड़ सिग्मा FI ये जाएगा। तो a को जोड़ना है तो 17 जमा FIDI घटा 181 बटे FI 40। तो हमें क्या करना है, 40 से इसके ऊपर भाग कर लेना है। जब हम 40 से इसके ऊपर भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों क्या, 17 जमा घटा का आ जाएगा हमारे पास 4.525। ठीक है, अब यहाँ से लिख देंगे 17 घटा 4.525, घटा करने पर हमारे पास आ जाएगा 12.475। हमें 2 अंक तक के दशमलव चाहिए तो इसलिए लिख देंगे या 12.48। तो हम आगे लिख देंगे इसके अंदर, अतः एक विद्यार्थी के अनुपस्थित रहने का मध्य 12.48 दिन है। इस प्रकार हम ये लाइन लिख देंगे। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 8 समाप्त होता है और आज का हमारा ये वीडियो बच्चों समाप्त होता है। आप हमारा ये वीडियो हमारे YouTube चैनल SRO क्लासेस पर देख रहे थे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और यदि आपको किसी प्रकार की भी कोई प्रॉब्लम आ रही है हमारी वीडियोस के अंदर, वॉइस रिलेटेड या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम का हम हर प्रकार से सॉल्यूशन देने की हर संभव कोशिश करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें पता लगता रहे
कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है नहीं, और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।